जब रिश्ता टूटता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन उस दिन कमरे की हवा भारी हो जाती है। मोबाइल की स्क्रीन ज्यादा चमकने लगती है और दिल में एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जिसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। हम दोनों के बीच वो तीसरी कौन है? कहानी यहीं से शुरू होती है। दो लोग जो कभी एक दूसरे की सांसों की आदत बन चुके थे, अचानक एक दूसरे की खामोशी से डरने लगते हैं। पहले मैसेज देर से आने लगते हैं, फिर कॉल मिस होने लगती है और फिर वो नाम सामने आता है जो कभी इस कहानी का हिस्सा ही नहीं था। एक तीसरी लड़की जो सीधे दरवाजा नहीं तोड़ती बल्कि खिड़की से आती है, पहले दोस्त बनकर, फिर सहारा बनकर और फिर धीरे धीरे वो जगह लेने लगती है जो कभी सिर्फ एक इंसान के लिए थी। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जब तीसरी लड़की आती है तो पहला इंसान गलत नहीं लगता, दूसरा इंसान शकी बन जाता है और तीसरी लड़की मासूम दिखती है। यही वो साइकोलॉजी है जहां रिश्ते चुपचाप मरते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब दोनों के बीच बात होना कम और सोच ज्यादा होने लगती है। एक सवाल जो कभी पूछा नहीं गया वो अंदर ही अंदर जहर बन जाता है। अगर वो नहीं होती तो क्या हम आज भी वैसे ही होते? तीसरी लड़की अक्सर प्यार चुराने नहीं आती, वो उस खाली जगह में आती है जो दो लोगों ने एक दूसरे को समझना बंद करके खुद बनाई होती है। और यहीं से कहानी एक दर्दनाक रास्ते पर चल पड़ती है। एक तरफ वो इंसान जो खुद को साबित करते करते थक जाता है और दूसरी तरफ वो इंसान जो हर हंसी में धोखा देखने लगता है। तीसरी लड़की अब नाम नहीं रहती, वो एक भावना बन जाती है, तुलना की, शक की, असुरक्षा की। और जब तुलना शुरू होती है तब प्यार खत्म होने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है और रिश्ते में झगड़े बढ़ने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़ी चुप्पी छा जाती है। एक दूसरे को सुनने की जगह एक दूसरे को हराने की कोशिश शुरू हो जाती है। और यहीं तीसरी लड़की जीतने लगती है, क्योंकि उसे लड़ना नहीं पड़ता, उसे बस समझदार दिखना होता है। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब एक दिन वो इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं सच में ज्यादा मांग रहा हूं या सामने वाला सच में बदल गया है? और जवाब कभी साफ नहीं मिलता, क्योंकि जब दिल उलझा हो तो सच भी धुंधला दिखता है। तीसरी लड़की कभी यह नहीं कहती कि रिश्ता छोड़ दो, वो बस ये साबित कर देती है कि कोई और बेहतर समझ सकता है। और इंसान सबसे पहले समझ की भूख में ही गलत फैसले करता है। कहानी का दर्द तब गहरा हो जाता है जब पहला इंसान खुद को दोषी मानने लगता है। शायद मेरी कमी थी, शायद मैं वैसा नहीं रहा। जबकि सच ये होता है कि रिश्ते में कमी नहीं आती, रिश्ते में संवाद मर जाता है। तीसरी लड़की उसी लाश पर अपना घर बना लेती है। कहानी आगे चलकर यह दिखाती है कि जब सच सामने आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। भरोसा एक बार टूट जाए तो माफी भी उसे जोड़ नहीं पाती, क्योंकि भरोसा आवाज से नहीं, हरकतों से बनता है। और जब दो लोग फिर आमने सामने बैठते हैं तो शब्द होते हैं लेकिन मतलब नहीं होता। आंखों में पानी होता है लेकिन अपनापन नहीं होता। और यही वो पल होता है जहां तीसरी लड़की भले ही चली जाए लेकिन उसका असर हमेशा के लिए रह जाता है। कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि तीसरी लड़की हमेशा इंसान नहीं होती। कभी कभी वो मोबाइल होता है, कभी दोस्त, कभी काम, कभी सोशल मीडिया और कभी वो पुराना रिश्ता जिसे भुलाया नहीं गया। और जब दो लोग एक दूसरे की प्राथमिकता नहीं रहते तब कोई ना कोई तीसरा जरूर जगह बना लेता है। कहानी का अंत किसी ब्रेकअप से नहीं बल्कि एक सीख से होता है। अगर आप किसी के साथ हैं तो उसकी मौजूदगी को हल्के में मत लो, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल किसी और के समझने का इंतजार कर सकता है। और अगर आपको शक हो रहा है तो लड़ने से पहले बात करो, क्योंकि बात ना करने से तीसरे को मौका मिलता है। और अगर आप वो तीसरे हो तो याद रखना, किसी के टूटे रिश्ते में खुशियां ढूंढना आसान है लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। और अगर ये कहानी आपको आपकी जिंदगी के किसी मोड़ की याद दिला गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को या किसी अपने को इसमें पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ रिश्तों की वो सच्चाई बताई जाती है जो कोई सामने से नहीं कहता। और कमेंट में जरूर लिखो, क्या तीसरी लड़की हमेशा गलत होती है या गलती पहले ही हो चुकी होती है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कड़वे लेकिन सच्चे रिश्ते के सच के साथ। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां तीसरी लड़की भले सामने ना दिखे लेकिन उसकी परछाई हर बात में महसूस होने लगती है। अब रिश्ते में झगड़े तेज नहीं होते बल्कि ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि जब प्यार में गुस्सा भी खत्म हो जाए तो समझ लेना दिल थक चुका है। एक इंसान हर दिन खुद को समझाता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद ये सिर्फ गलतफहमी है,
लेकिन दूसरा इंसान अंदर ही अंदर किसी और से जुड़ चुका होता है, क्योंकि जुड़ाव शरीर से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। और जब दिमाग किसी तीसरे के पास चला जाए तो रिश्ता सिर्फ आदत बनकर रह जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और अब सवाल बदल जाते हैं। पहले पूछा जाता था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अब पूछा जाता है कि तुम खुश हो ना। और यही सवाल रिश्ते की सबसे बड़ी हार होता है, क्योंकि जब अपने प्यार की जगह सामने वाले की खुशी को खुद से अलग करके देखा जाए तो समझ लो दूरी आ चुकी है। तीसरी लड़की अब वजह नहीं रहती, वो एक विकल्प बन जाती है। और इंसान जब रिश्ते में विकल्प ढूंढने लगे तो फैसला पहले ही हो चुका होता है। कहानी का दर्द तब और गहरा हो जाता है जब एक दिन अचानक सब कुछ सामान्य दिखने लगता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन इसी शांति में सबसे बड़ा तूफान छुपा होता है। क्योंकि ये वो शांति होती है जहां एक इंसान मन ही मन रिश्ता छोड़ चुका होता है और दूसरा अभी भी उम्मीद पकड़े बैठा होता है। तीसरी लड़की इस स्टेज पर कुछ नहीं मांगती, वो बस मौजूद रहती है। और यही मौजूदगी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इंसान उस जगह चला जाता है जहां उसे सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते। कहानी का अगला मोड़ तब आता है जब सच सामने आता है, कभी गलती से, कभी किसी और के जरिए और कभी खुद की अंतरात्मा से। और उस दिन दिल सिर्फ टूटता नहीं, शर्मिंदा भी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द धोखे का नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करने का होता है। एक इंसान खुद से पूछता है कि मैं इतना अंधा कैसे हो गया, मैंने संकेत क्यों नहीं समझे। और जवाब यही होता है कि प्यार में इंसान संकेत नहीं देखता, वो बहाने ढूंढता है। कहानी अब अंत की तरफ बढ़ती है जहां तीनों में से कोई भी नहीं जीतता। पहला इंसान भरोसा हारता है, दूसरा इंसान इज्जत हारता है और तीसरी लड़की सुकून खो देती है। क्योंकि जो रिश्ता चोरी से शुरू हो वो चैन से कभी नहीं चलता। और यही कहानी की सबसे बड़ी सीख छुपी है कि तीसरी लड़की कभी रिश्ता नहीं तोड़ती, वो सिर्फ ये दिखा देती है कि रिश्ता पहले ही कमजोर हो चुका था। अगर समय रहते बात हो जाती, अगर एक दूसरे को सुना जाता, अगर अहम को साइड में रख दिया जाता तो शायद तीसरे की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन इंसान तब समझदार बनता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। कहानी यही रुकती नहीं बल्कि सवाल छोड़ जाती है कि अगर आज भी आपके रिश्ते में तीसरे की परछाई है तो फैसला अभी भी आपके हाथ में है। या तो बात करके सब साफ कर लो या चुप रहकर किसी और को मौका दे दो, क्योंकि रिश्ते में सबसे महंगी चीज प्यार नहीं बल्कि समय पर बोली गई सच्चाई होती है। और अगर यह आपको अंदर तक हिला गया हो, अगर आपने महसूस किया हो कि कहानी कहीं आपकी जिंदगी से मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बस इतना लिखो कि क्या रिश्ते को बचाया जा सकता था या तीसरी लड़की सिर्फ एक बहाना थी। क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस पल की जब सब कुछ खत्म होने के बाद इंसान खुद को दोबारा कैसे संभालता है और क्या कभी भरोसा फिर से लौटता है या नहीं। अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी गूंज रोजमर्रा की जिंदगी में सुनाई देती है। तीसरी लड़की अब कहानी में नहीं होती, फिर भी उसकी वजह से बने जख्म हर सुबह ताजा हो जाते हैं। एक इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर बातचीत को दोबारा जीता है, हर मैसेज को पढ़कर उसका मतलब ढूंढता है और हर रात यही सोचकर सोता है कि अगर उस दिन मैंने चुप रहने की जगह सवाल पूछ लिया होता तो क्या आज सब अलग होता। क्योंकि इंसान जब प्यार में हारता है तो सबसे पहले अगर शब्द का गुलाम बन जाता है। कहानी अब अकेलेपन के उस दौर में जाती है जहां कोई साथ नहीं होता, लेकिन यादें भी जाने का नाम नहीं लेती। और यहीं असली लड़ाई शुरू होती है, खुद से, अपने भरोसे से, अपनी काबिलियत से। क्योंकि धोखा मिलने के बाद इंसान किसी और पर नहीं, सबसे ज्यादा खुद पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो कम था, शायद वो समझदार नहीं था, शायद वो रोक नहीं पाया। जबकि सच ये होता है कि जो जाना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तीसरी लड़की यहां भी एक सबक बनकर सामने आती है कि जो रिश्ता आपकी कद्र नहीं करता उसे पकड़ कर रखना प्यार नहीं, खुद से बेईमानी होती है। कहानी आगे बढ़ती है और अब इंसान धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। पहले अकेले चाय पीना, फिर अकेले मुस्कुराना और फिर अकेले फैसले लेना। और यही वो स्टेज होती है जहां इंसान सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं होती। वो समझने लगता है कि प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं बल्कि खुद को बचाना भी होता है। कहानी का आखिरी मोड़ तब आता है जब वही इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि तीसरी लड़की ने रिश्ता नहीं छीना, उसने बस आंखें खोल दी।
उसने दिखा दिया कि जहां सम्मान नहीं होता वहां साथ रहने का कोई मतलब नहीं। और यही कहानी खत्म नहीं बल्कि पूरी होती है, क्योंकि अब इंसान टूट कर नहीं बल्कि सीख कर आगे बढ़ता है। अब उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, उसे बस खुद के साथ ईमानदार रहना होता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अंत है कि जो चला गया उसे रोको मत, जो रुका है उसे हल्के में मत लो, और जो अभी आपके साथ है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि तीसरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो आपकी चुप्पी से पैदा होता है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी मजबूत महसूस करा पाया हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को फिर से खड़ा होते देखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बस इतना लिखो कि क्या रिश्ते को बचाया जा सकता था या तीसरी लड़की सिर्फ एक बहाना थी। क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस पल की जब सब कुछ खत्म होने के बाद इंसान खुद को दोबारा कैसे संभाल